चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो यहाँ पे आपके पास साइन ए दिया हुआ है, साइन ए दी है 3/4, मतलब रेशियो में दी है। और रेशियो के क्वेश्चन कैसे करते थे, हम लिखते थे साइन ए मतलब कोई भी वैल्यू उसको 3x और 4x करके हम क्वेश्चन को करते थे। देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास दिया है बेटा साइन ए। तो पहले तो हमने ये जो मंत्र आपने सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 3/4। तो लेट परपेंडिकुलर पी हमने मान लिया 3K एंड एच को हमने मान लिया 4K। तो ये 3K आ गया और ये आपके पास आ गया 4K। तो हमने क्या निकालना है, बेस। तो अब इन राइट ट्राइंगल ABC using पाइथागोरस। तो पाइथागोरस यूज करके क्या होता है, एच स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र। और एच की वैल्यू कितनी है, 4K। तो 4K का स्क्र इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 3K प्लस बेस स्क्र। तो ये मेरे पास आ गया 4 का स्क्र 16K स्क्र इज इक्वल टू 9K स्क्र प्लस बेस स्क्र। तो ये बन गया 16K स्क्र माइनस 9K स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र। तो अब आ गया ये 16 में से 9 माइनस किया तो 7K स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र। और बी कैन से बी इज इक्वल टू √7K स्क्र। तो बी कितना आ गया हमारे पास, क्योंकि किसी भी टर्म का √7 नहीं होता, ये √7 एज इट इज रह गया और K स्क्र इसके साथ √ कैंसिल, तो √K7 ये इसकी वैल्यू आ गई, √7K। दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कॉस ए। वी हैव टू फाइंड आउट कॉस ए। और कॉस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है, √7K अपॉन 4K। K से K कैंसिल, तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आ गई √7/4। √7/4। उसके बाद निकालने को बोला गया है tan ए। और tan ए क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3K। बेस कितना हमारे पास, √7K। फिर K से K कैंसिल, तो कितनी वैल्यू आ गई tan ए की, 3/√7। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। सेक ए या सीकेंट ए कुछ भी बोल सकते हैं। तो बेटा पहले तो 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A की वैल्यू कितनी आ गई, 8/15। अब हमें पता है वही मंत्र जो हमने सीखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन का अपोजिट कॉसेक ये कॉसिकेंट, कॉस का अपोजिट सीकेंट ये सेक, और टेन का अपोजिट कॉट। तो कॉट क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हमारे पास आ गया। तो बेटा बेस की वैल्यू कितनी आ गई, बेस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल की बात हो रही है तो बेस में परपेंडिकुलर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो बेस हमारे पास आ गया 15P, सॉरी बेस, ये बेस है 8, बेस हमारा कितना 8, तो इसको लिख देंगे 8K और परपेंडिकुलर हमारा आ गया 15K। तो ये बेटा 8K
और ये 15K। अब इन राइट ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वैल्यू हम भर देते हैं। एच स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारे पास है 8K का स्क्वायर, बेस हमारे पास है 15, सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ आएगा बेस, यहाँ आएगा परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू है 8K स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15K स्क्वायर। तो 8 का आ गया 64K स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225K स्क्वायर। दोनों को प्लस किया 289K स्क्वायर, ये एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो एच किसके बराबर आ गया? रूट 289K स्क्वायर, और 289 का रूट होता है 17, और के स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया, तो ये 17K हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 17K। अब हमें क्या निकालने को बोला गया है? उसने बोला है यू हैव टू फाइंड आउट साइन ए। साइन ए, तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? इट इज 15K, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17K। तो K से K कैंसल, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 15/17। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सीकेंट ए, और सीकेंट क्या होता है? कॉस का अपोजिट। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17K और बेस की वैल्यू है 8K। K से K कैंसल, 17/8, और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। थीटा जो है नोटेशन है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो एक मैंने राइट ट्रायंगल बना ली और यहाँ पे एंगल तो उसको थीटा मान लिया। मेरे पास दिया क्या है? मेरे पास गिवन है सेक थीटा। सेक थीटा, तो मेरे को पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये जो सेक होता है ये किसका अपोजिट होता है? कॉस का। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेकेंड थीटा ये सेक थीटा जिसको हम बोलते हैं वो h अपॉन बी। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 आ गया और बेस हमारे पास 12 आ गया। तो लेट h, क्योंकि रेशियो में गिवन है तो इसको 13K मानेंगे और b को मान देंगे 12K। तो ये जो बेस है ये तो आ गया 12K और हाइपोटेन्यूज आ गया 13K। अब पाइथागोरस यूज करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास तो h की वैल्यू है कितनी है? 13K स्क्वायर, 13K होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, फाइंड आउट करनी है, तो पी स्क्वायर आ गया, और बेस की वैल्यू कितनी है? 12। तो जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144K स्क्वायर। तो अब हमारे पास आ गया 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 169 में से 144 किए तो कितना बच गया? 25K स्क्वायर। 25K स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू अंडर रूट 25K स्क्वायर। तो P कितना आ गया हमारे पास? तो यहां से P हमारे पास निकल के आ गया 5K, ये वैल्यू आ गई। अब उसने बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं टोटल 6, एक हमारे पास दी है तो 5 निकालनी है। तो सबसे पहले आगे निकाल लिया हमने साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद से P अपॉन H। तो
यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं परपेंडिकुलर की जो हमने फाइंड आउट की थी 5k। तो बच्चों अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5k, और आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो है 13k। तो k से k कैंसिल, तो 5/13। अब दूसरा निकालते हैं हम कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद, बिल्कुल वो मंत्र याद होना चाहिए और क्वेश्चन होते चलेंगे। तो बेस की वैल्यू 12k, हाइपोटेन्यूज 13k, k से k कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई 12/13। कॉस के बाद हमने फाइंड आउट करना है साइन कॉस, तो फिर हमने फाइंड आउट करना है tan a। सो tan थीटा। tan थीटा क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5k, बेस कितना है 12k, तो हमारे पास आ गया 5/12। अब साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा। तो अगर साइन p/h है तो कॉसेक क्या आ गया h/p। मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई वो सीधा इसका रेसिप्रोकल 13 क्योंकि ऊपर फाइंड आउट किया है। अगर आपने नहीं लिखना है तो इसको ढंग से वैसे भी लिख सकते हैं 13k/5k, k से k कैंसिल, 13/5। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा जो हमने निकाल लिया है। तो 1 2 3 4 सेक। तो अब रह गया सिर्फ हमारे पास tan थीटा का अपोजिट जो कि होता है कॉट थीटा। तो tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस था 12k, परपेंडिकुलर है 5k, परपेंडिकुलर हमारे पास 5k है, k के साथ k कैंसिल, 12/5। इस प्रकार से हम लोगों ने जो 6 वैल्यू थी निकालने को बोला गया था, एक वैल्यू गिवन थी तो हमने निकाल ली। सबसे पहले हमने निकाला साइन, फिर हमने निकाला कॉस, फिर हमने निकाला tan। tan के बाद हमने फाइंड आउट किया कॉसिकेंट क्योंकि सीकेंट गिवन था, और उसके बाद कॉट, और हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5।